नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच भारत को मिला रूस का साथ। S-400 मिसाइल सिस्टम समेत हथियारों की जल्द करेगा सप्लाई। उसी हथियार मिलने के बाद अभेद होंगी भारत की सभी सीमाएं। S-400 की अचूक सुरक्षा से परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आज मॉस्को में होगी भव्य परेड के साथ होंगे भारत चीन के रक्षा मंत्री, मगर नहीं होगी मुलाकात। सैन्य के बाद भारत चीन के बीच होगी राजनयिक स्तर की बात। वर्चुअल मीटिंग में संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे शामिल। सेना के पीछे हटने की सहमति के बाद भी पूरी तरह से सतर्क है भारत। सीमा के पास सिक्किम के गांव में IRB जवानों की तैनाती। भारत के सख्त रुख के चलते चीन ने डोकलाम में बढ़ाई हलचल। विवाद में नेपाल की तरह भूटान को भी घसीटने की चल रहा है चाल। सीमा विवाद पर सेना प्रमुख के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन आज 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से करेंगे बात। सीमा विवाद के बीच चीन को एक और झटका देने की तैयारी। भारत में बिजली उपकरणों के आयात पर लग सकती है रोक। रामदेव की कोरोना दवा कोरोनिल पर आयुष मंत्रालय को ऐतराज का। पतंजलि से बनी औषधि का अभी ना करें प्रचार प्रसार। पतंजलि ने कोरोनिल को लेकर सरकार के सामने प्रस्तुत की जानकारी का कम्युनिकेशन गैप हुआ दूर। आयुष मंत्रालय को दी जानकारी। राजधानी दिल्ली में बन रहा है 10,000 बेड वाला कोविड अस्पताल। गृह मंत्री अमित शाह ने ITBP को सौंपी जिम्मेदारी। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,56,000 के पार, जबकि अभी तक 14,476 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 15,968 नए मामले आए सामने, जबकि संक्रमण से 465 लोगों की जा चुकी है जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 6,531 मौतें। कोरोना से गुजरात में 1,711 और दिल्ली में 2,301 लोगों ने गंवाई जान। महामारी से यूपी में 588 और तमिलनाडु में 833 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में 365 और मध्य प्रदेश में 525 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना महामारी से पश्चिम बंगाल में अभी तक 580 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना में 220 और आंध्र प्रदेश में 119 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक में 150, पंजाब में 105 और जम्मू कश्मीर में 87 ने गंवाई जान। बिहार में कोरोना वायरस से 54 और हरियाणा में 178 की हुई मौत। तृणमूल कांग्रेस के विधायक तमोनाश घोष की कोरोना से हुई मौत। मई में पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। CM ममता ने जताया दुख। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 93,53,735 लोग संक्रमित, जबकि वायरस से 4,79,805 लोगों की हो चुकी है मौत। महामारी के बीच धार्मिक आयोजनों पर WHO ने जताई चिंता का। इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा ज्यादा। आज से यूपी में शुरू होगा नई तकनीक का कोविड एंटीजन टेस्ट। CM योगी बोले हर विकास खंड में स्थापित हो हेल्प डेस्क। एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर रिकॉर्ड बनाएगी योगी सरकार। 26 जून को PM मोदी की मौजूदगी में शुरू होगा रोजगार अभियान। मिजोरम में आज सुबह फिर महसूस किया गया भूकंप का झटका। रिएक्टर पैमाने पर 4.1 मापी गई तीव्रता। घरों से बाहर निकले लोग। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में मानसून दे सकता है दस्तक। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर भारत में गिरा तापमान। बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद ने शुरू की अक्षय निधि योजना। 5 साल में 1,000 करोड़ रुपए जुटाने का रखा लक्ष्य। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए स्थानीय युवाओं को नौकरी देगी उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की कमी के चलते उठाया कदम। जम्मू कश्मीर के पोटका मुक्कम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी सहयोगियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों के अभिभावक को दी बड़ी राहत। CM त्रिवेंद्र बोले वर्तमान में फीस नहीं बढ़ाएंगे निजी स्कूल। बेंगलुरु के आवास में मृत अवस्था में मिले IAS विजय शंकर। 4,000 करोड़ के घोटाले में CBI की जांच में शामिल था नाम। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन विवाद पर PM पर किया सवाल का। भारतीय सेना के बजाय चीन का सहयोग क्यों कर रहे हैं PM। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथ। कहा चीन पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ, बस एक परिवार को दिक्कत। सोनिया की मीटिंग में राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। CM गहलोत के मुद्दा उठाने पर सभी सदस्यों ने किया समर्थन। मणिपुर के पूर्व कांग्रेसी CM इबोबी सिंह को CBI का नोटिस। बीजेपी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं इबोबी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के पाकिस्तान उच्चायोग को दिए कड़े निर्देश का। 50% स्टाफ को हटाकर तत्काल भेजे पाकिस्तान। दिल्ली के एम्स में कल से मरीजों के लिए खोली जाएगी OPD। कोरोना महामारी के बढ़ने पर OPD को किया गया था बंद। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार को लिखा पत्र। कहा सरकारी एम्बुलेंस के आंकड़ों पर श्वेत पत्र जारी करें मुख्यमंत्री। बढ़ोतरी के बाद भारत में पहली बार पेट्रोल से भी महंगा हुआ डीजल। लगातार 18वें दिन बढ़े दाम। 79 रुपये 88 पैसे लीटर हुआ डीजल। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस।
कोरोना के नियमों का पालन करते हुए पार्टी जल्द करेगी तारीख का ऐलान। आरजेडी से 5 एमएलसी के इस्तीफे पर बोले तेजस्वी यादव का लॉकडाउन में मुख्यमंत्री के घर छुपकर चल रहा था काम। जेडीयू में एमएलसी चुनाव के लिए की अपने उम्मीदवारों की घोषणा। गुलाम गौस, कुमुद वर्मा और भीष्म सहनी को नीतीश ने बनाया उम्मीदवार। अगले 2 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को भारत देगा $1 करोड़। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्थायी संस्थान के निर्माण में करेगा योगदान। निर्माण मजदूरों को वापस आने पर वित्तीय मदद देगी हरियाणा सरकार। दुष्यंत चौटाला ने मजदूर कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान लिया फैसला। आज दिल्ली के 3 नगर निगमों के लिए होगा मेयर का चुनाव। मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर निर्विरोध चुने जाएंगे भाजपा उम्मीदवार। ऊर्जा मंत्रालय सौर उपकरण के आयात पर अगस्त से लगाएगा सीमा शुल्क। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने प्रस्ताव को दी जानकारी। स्वदेशी वेंटिलेटर प्राणवायु का एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल परीक्षण। मात्र 25 से 30 हजार रुपए की लागत से बना है वेंटिलेटर। स्वदेशी है प्राणवायु वेंटिलेटर के सभी पुर्जे और तकनीक। कोरोना समेत अन्य मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा में अगले महीने होने वाली उच्च शिक्षा परीक्षाएं की गई रद्द। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे छात्र। ओडिशा पावर में 49% हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी पावर। बिजली संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए पटनायक सरकार ने लिया फैसला। फिक्की ने कोरोना को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का दिया सुझाव। का सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को फिर से नया आकार देने की जरूरत। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी को लेकर किया बड़ा दावा। बोले 2 साल पहले ही भाजपा से हाथ मिलाना चाहते थे शरद पवार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।